नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीके में। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 अगस्त वाला दोस्तों, डिगिंग अप ओल्ड फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मैंने जानकारी पिछली वीडियो के अंदर जो आपने देखा 1 अगस्त से रिलेटेड जो जानकारियां थी वो मैंने आपको दी दोस्त। ठीक है, अब जो आने वाले है वो 2 अगस्त से रिलेटेड आने वाली है, तो एक एक को करंटली अपने को देखना है, उसके बाद में जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो उनके पॉइंट्स देखने हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर 2 अगस्त का, टर्की में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों, टर्की पर इंस्टाग्राम, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि सर करंटली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अभी टर्की ने जो है वो इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध जो है वो कब लगाया था? ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2 अगस्त में लगाया था। क्लियर, इसके कारण ये न्यूज है, आप पढ़ लीजिएगा पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ प्रश्न इतना सा बनता है कि टर्की में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध कब लगा? तो 2 अगस्त 2024 को लगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात करते हैं दोस्तों और भी इनसे जुड़ी हुई बात, भी टर्की ने यूट्यूब पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो 2007 से लेकर 2010 तक, यानी कि ये वाला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन गया कि 2007 से लेकर 2010 तक जो है वो यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने जो लगाया वो भी सर किसने लगाया? टर्की ने लगाया। इंस्टा की शुरुआत 2010 के अंदर, यहां से वो प्रश्न आ गए जो नॉलेज वाले आपने 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रैगर ने की थी। किसकी खोज की थी सर? शुरुआत की थी, इंस्टा की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया जैसे कि सर मार्क जुकरबर्ग ने जो है इसको खरीद लिया था 2012 के अंदर दोस्तों। फेसबुक वगैरह जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इंस्टा की शुरुआत जो है 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रैगर ने की थी। 2012 के अंदर जो है वो मार्क जुकरबर्ग ने इसे खरीद लिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न आए। टर्की ने जो इंस्टाग्राम पर जो रोक लगाई है वो कब लगाई है दोस्तों? 2 अगस्त को लगाई है, 2 अगस्त 2024। और आपको याद रखना है दोस्तों, YouTube पर जो रोक लगाई गई थी वो 2007 से 2010 तक लगाई गई थी। और 2010 में सर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रैगर ने जो है इसकी शुरुआत की थी, जिसे सर खरीदा किसने था? जुकरबर्ग ने। और कब बर्ग ने कब खरीदा था दोस्तों? 2012 के अंदर खरीदा था। नेक्स्ट और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्त, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है करंटली, और जो बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जेनेट यांग दोबारा ने एएमपीएस, अब एएमपीएस क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी। कौन बनी दोस्तों? जेनेट यांग बनी। अब जेनेट यांग आपके सामने देख पा रहे हो आप इनको, चलो इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो 2 अगस्त को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के फुल फॉर्म बता दीजिए, या शॉर्ट में एएमपीएस जिसको बोलते हैं, ने जेनेट यांग, किसको दोस्त? जेनेट यांग, जेनेट यांग को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। किसको सर? जेनेट यांग को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। फिर 2022 में पहली बार फिल्म एकेडमी की अध्यक्ष बनी थी। तो ये वाला प्रश्न भी आपके लिए अच्छा है, 2022 के अंदर जो है वो पहली बार फिल्म एकेडमी, जेनेट यांग, जेनेट यांग, जेनेट यांग किसकी? एएमपीएस, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसकी स्थापना का प्रश्न, क्योंकि सर ये वाला प्रश्न अगर करंटली है तो इससे जुड़ा हुआ ऐतिहासिक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। सर इसका ऑर्गेनाइजेशन कब गठित की गई थी? तो दोस्तों 11 मई 1927 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर दोस्तों इसको जो है गठित किया गया था दोस्तों। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए अच्छा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों प्रश्न 11 मई 1927 को अमेरिका में गठित हुआ था। एएमपीएस का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? जेनेट यांग, जो कि सर दोबारा बने हैं। 2022 में पहली बार फिल्म एकेडमी की अध्यक्ष बनी थी, किसकी सर? एएमपीएस की। तो 2022 में पहली बार और दूसरी बार जो है वो 2 अगस्त 2024। तो ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, जॉन अब्राहम ने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में, ये न्यूज तो आपने सुनी भी होगी, वैसे भी न्यूज़पेपर में भी देखी होगी ये, और आजकल तो इंस्टा रील पे भी आ जाती होगी, है ना, और फेसबुक पे तो नॉर्मल सी बात आपने देखी होगी। तो 2 अगस्त को जॉन अब्राहम गोवा एसएस रेसिंग टीम के मालिक बने। जॉन की रेसिंग टीम मोटर स्पोर्ट्स इवेंट इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 में हिस्सा लेगी। तो यानी कि सीधा सा बात है, जॉन अब्राहम, आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बेफिक्र हो जाओ, आपको इसका आंसर 101% आएगा। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो 101% आपको इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है सर? इसमें इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 24 अगस्त से 17 सितंबर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कब से कब तक आयोजित होगा? तो 24 अगस्त 17 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा। सौरभ गांगुली ने कोलकाता, देखो सर यहाँ पे आपको जो टीम के बारे में ध्यान रखना है, तो सौरभ गांगुली जो है वो कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम के मालिक है। अर्जुन कपूर जो है स्पीड डायमंड्स दिल्ली टीम को खरीदा है।
और इंडियन रेसिंग लीग भारत की इकलौती 4 व्हील रेसिंग है। तो दोस्तों याद रखना, ये वाली लीग आपको पूछी जा सकती है कि भारत की इकलौती जो है वो रेसिंग लीग कौन सी है। तो इंडियन रेसिंग लीग जो है भारत की इकलौती 4 व्हील यानी कि 4 टायरों वाली जो है रेसिंग लीग है, ध्यान रखना। यह दुनिया की पहली जेंडर न्यूट्रल रेसिंग चैंपियनशिप सीरीज भी है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। तो ये सारे के सारे प्रश्न है। तो सौरव गांगुली ने जो है वो कोलकाता रॉयल टाइगर्स खरीदी है, अर्जुन कपूर ने जो है वो स्पीड डायमंड्स खरीदी है सर, ध्यान रखना दिल्ली टीम को खरीदा है। चलो आगे वो चलते हैं और ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं तो कहूंगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा भारत ने मालदीव को 2 बंदरगाह दिए सर, कितने? 2। तो पहला तो ये बराबर कितने बंदरगाह दिए, तो 1 2 4 3 इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस समय ध्यान रखिएगा भी आपको 2 बंदरगाह दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 अतिरिक्त बंदरगाह देने की घोषणा की है। वह अब मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह, तो दोस्तों दोनों याद रखिएगा। एक तो दोस्तों कौन सा, कांडला और विशाखापट्टनम। तो दोस्तों कांडला गुजरात का और विशाखापट्टनम जो है वो आंध्रा का। तो दोनों जो है ये किस कौन इस्तेमाल करेगा, मालदीव। और आपको भी पता होगा दोस्तों ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है समुद्री तट जो है सभी देशों के साथ में जो आयात निर्यात का काम करते हैं दोस्तों। तो कांडला और विशाखापट्टनम सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को इंपोर्टेंट गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए उपयोग में लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए उपयोग में लिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, निम्न में से सही और गलत का चयन कीजिए। तो सर गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए, किसके लिए किया जाएगा सर, एक्सपोर्ट के लिए। तो ये वाला प्रश्न आपके लिए अच्छा हो गया, गुड। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात के तो कच्छ जिले में है, ये भी पॉइंट आवे। कांडला देश की सबसे बड़ी, तो पहला तो यही हो गया सर, सीधा सीधा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। और कांडला देश की सबसे बड़ी बंदरगाह है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ध्यान रखिएगा, जिसकी जिम्मेदारी कांडला पोर्ट ट्रस्ट के पास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बंदरगाह जो है वो कांडला है देश की सर, ध्यान रखना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, कौन सा, कांडला। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का इकलौता प्रमुख बंदरगाह है। तो ये वाला प्रश्न तो जनरल नॉलेज का हो गया, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख इकलौता जो बंदरगाह हो गया। नेक्स्ट, यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये वाला भी प्रश्न आपके लिए अच्छा हो गया दोस्तों, ध्यान रखना। देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, जो विशाखापट्टनम वाली पॉइंट है। तो दोस्तों कांडला के 2 प्रश्न याद रखना और 2 विशाखापट्टनम के याद रखिएगा। क्लियर दोस्त, याद रहेगा मेरे हिसाब से। ये एक बार में आप जो इनके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। आपको जो मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आप इनको डायरेक्टली लिख लीजिएगा, अभ्यास में लाइएगा। मात्र 5 10 12 मिनट की क्लास होती है दोस्तों, फटाफट से इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपीएस कौशिक एडजुटेंट, एडजुटेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है, जनरल का सहायक, मददनीश जिसको बोलते हैं दोस्तों, जनरल भले। 2 अगस्त को वीरेश प्रताप सिंह कौशिक ने भारतीय सेना से एडजुटेंट जनरल का पदभार ग्रहण किया है। तो यहां से आपका प्रश्न बन गया, कब, 2 अगस्त को। कौन बना है, वीरेश प्रताप सिंह कौशिक। वीरेश प्रताप सिंह कौशिक भारतीय सेना के एडजुटेंट, एडजुटेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, जनरल के जो है मददनीश जिसको बोलते हैं, तो एडजुटेंट उन्हें कहा जाता है। तो जनरल का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में कार्यरत रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो है वो दोनों ही प्रश्न बन जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न जो है वो थोड़े से मुश्किल, बिल्कुल मेरे दोस्त, आपको लगेगा एक बार के लिए ये चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप जो है इनको कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बीएसएफ चीफ और डिप्टी चीफ को पद से हटाया। तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने बीएसएफ चीफ और डिप्टी चीफ को पद से हटाया। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊं तो इसको सुनना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मेरे हिसाब से आप कहो तो इसका जो है प्रश्न आप जरूर लिखिएगा, अपने नोट्स के अंदर लिखिएगा। तो 2 अगस्त को केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी नितिन अग्रवाल, तो दोस्तों किसको हटाया है, नितिन अग्रवाल, और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल यानी कि डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया। तो दोस्तों इसको पढ़िएगा, दोनों नाम नितिन अग्रवाल, वैसे डायरेक्टर जनरल जो है वो योगेश बहादुर खुरानिया, इन दोनों को जो है पद से हटाया गया है। वो कब हटाया गया दोस्तों, 2 अगस्त को हटाया गया था। कब हटाया गया, 2 अगस्त 2024। क्योंकि सर मैंने कहा डे वाइज अपने पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज में याद, जो आज की क्लास में आपको पॉइंट याद आ रहे हैं वो सारे के सारे 2 अगस्त के हैं। अभी तक आपने सारे किसके पढ़े हैं, 2 अगस्त के पढ़े हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इससे जुड़ी बातें, और यहां से भी प्रश्न आपको निकल के आएगा। एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त
जो है बाहर दिया गया है, यानी कि बीएसएफ के डीजी को हटाया गया नितिन अग्रवाल को, और एसएसडी के डीजी दलजीत सिंह को वो पद दिया गया। तो दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि सर जब नितिन अग्रवाल को हटाया गया तो उसके स्थान पर किसको दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दलजीत सिंह चौधरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, तो ये भी आपको पता रखना है। नितिन अग्रवाल जो है वो सर 1989 के बैच के जो है वो आईपीएस ऑफिसर थे। वे बीएसएफ के पहले डीजी हैं, और मैं आपको ये बता दूं ये पहले डीजी हैं बीएसएफ के जो अपने कार्यकाल के बीच में ही जो है इनको जो है हटना पड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो वे बीएसएफ के पहले डीजी हैं जिन्हें अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा है। तो इनका कार्यकाल वैसे 2026 तक पूरा होना था, लेकिन आप देख लीजिए 2 अगस्त 2024 को जो है इनको कार्यकाल छोड़ना पड़ा। तो अग्रवाल ने जून 2024, नितिन अग्रवाल की बात हो रही है, 23 के अंदर यानी कि 23 के अंदर जो है पदभार ग्रहण किया था, और उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होना था, लेकिन जो कि 24 में ही हुआ दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न अच्छा है, ये क्वेश्चन जो है वो आप हाईलाइट रखिएगा मेरे दोस्त, ये लीजिए। चलो आगे चलते हैं। शुभांशु शुक्ला आईएसएस, और आपको भी पता है दोस्तों ये स्पेस सर्विस से रिलेटेड इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय स्पेस सर्विस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं दोस्तों। बहुत ही मतलब प्राउडफुल बात है, क्योंकि सर नए नए युवा शक्ति जो है वो सर आईएसएस से जुड़ रही है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस सर्विस है उससे जुड़ रही है ना। तो सर यहाँ पे जो अगर बात की जाए ये कब, 2 अगस्त। तो दोस्तों तारीख तो अपने को बार बार अभ्यास में ऐसे ही रखना है। अभी आज पढ़ा क्या है सर की क्लास में, आज आपने क्या पढ़ा है। 2 अगस्त को भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO तो ये आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी जो है साथ साथ देखते रहे, आपके जनरल नॉलेज के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनाया। तो दोस्तों शुभांशु शुक्ला जो है ये क्या है, मुख्य अंतरिक्ष, और ये लखनऊ के निवासी दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा लखनऊ, ये 10 अक्टूबर 1985 के अंदर जो है इनका लखनऊ में जो है वो जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनाया गया दोस्तों। ये देख लीजिएगा इमेज आपके सामने। नेक्स्ट आगे, अब 2 अगस्त का इतिहास आ गया, तो करंटली जो है हमने जानकारियां ली है दोस्त। तो मैं आशा करता हूं यहां से आप जो है वो गुड जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो फैक्ट्स, देखो मेरे को तो बताना पड़ेगा हर एक बात जुड़ी हुई, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किए हैं आप कम से कम उन फैक्ट्स को जरूर याद कीजिएगा जिनको मैंने कहा है। मोस्टली जो दबाव देके जो पॉइंट बोले हैं दोस्तों बहुत ही आसान है, क्वेश्चनों के माध्यम से आप जो पढ़ते हो करंटली, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आपको सेपरेट पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, और क्वेश्चन करने से जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक अभ्यास हो जाएगा कि हाँ सर हमने जितना भी किया वो बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो 2 अगस्त 1885 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। तो दोस्तों याद रखना 2 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का अगला सन है और 2 अगस्त की बात हो रही है दोस्तों। इसके जरिए भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया और देश पर इंग्लैंड की संसद का सीधा कंट्रोल हो गया दोस्तों, यानी कि जो भारत है वो एक टाइप से आप कह सकते हो गुलाम हो गया सर। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया। तो दोस्तों यहां पर ये वाला प्रश्न अच्छा है, जो कि मैंने सर इसको अलग कलर से भी दर्शाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और आप 1857 की क्रांति का ये आप क्या करते हो सर, परिणाम जो रिजल्ट देखते हो वो यही देखते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन जो है वो जो है भारत से समाप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है वो खत्म कर दिया गया। तो ये आप क्रांति के दौरान भी पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा आपको। तो ब्रिटिश संसद में भारत के मंत्री का पद खत्म कर तो ये भी वाला प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखना। भारत के मंत्री का पद खत्म कर 15 मेंबर्स की इंडियन काउंसिल का गठन किया गया और भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। और दोस्तों मैंने लिख रखा है कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। वो कौन सा है दोस्तों, तो पहले गवर्नर जनरल था जीजी, उसको वाइसराय कहा जाने लगा। और आपको भी पता होगा भारत के जो अंतिम जीजी थे, गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और वाइसराय जो प्रथम थे वो भी कौन थे दोस्तों, कैनिंग। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न हो गया आपका भारत के प्रथम वाइसराय जो कैनिंग है वो कब, तो 2 अगस्त याद रखिएगा 1858। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो ये इसी 2 अगस्त 1858 की है दोस्तों, ध्यान रखना। तो भारत के मंत्री का पद खत्म कर 15 मेंबर्स
जो है मेंबर्स की इंडियन काउंसिल तैयार की गई और वॉइसराय जो है वो पद नया बनाया गया, किसकी जगह पे, गवर्नर जनरल की जगह पे दोस्त, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोनों तीनों प्रश्न जो है आप जरूर याद रखिएगा। फिर 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2 अगस्त 2012 के अंदर जो है वो भारत क्या क्या जीता है, किसके लिए, तो दोस्तों लंदन ओलंपिक में भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और सबसे बढ़िया प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक चीज आपसे कोई भी पूछी जा सकती है जब आप स्पोर्ट्स के अंदर हो। तो 2001, क्योंकि 2 अगस्त से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है, भैया क्या दिक्कत है। तो 2001 में पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे 2001 में पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात की मंजूरी दी थी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात, यानी कि चीनी शुगर की बात हो रही है, चीनी आयात को मंजूरी दी थी पाकिस्तान ने भारत से, ध्यान रखिएगा। तो ये किससे किससे है, तो पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट उसके बाद में 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो 2 अगस्त 1990 के अंदर इराक ने कुवैत पर जो है क्या किया था दोस्तों, हमला किया था। 1987 में विश्वनाथ आनंद ने वर्ल्ड जूनियर चेस, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विश्वनाथ आनंद ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियंस जीती थी कब, 1987। तारीख कौन सी थी दोस्तों, 2 अगस्त की। कौन सी तारीख थी, 2 अगस्त की। तो आशा करता हूं ये चारों के चारों प्रश्न मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप इनको जरूर नोट करिएगा। और इसके साथ जो है वो आज की क्लास जो अपने संपूर्ण करेंगे। 1956 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो 2 अगस्त 1956 में गुजरात के पूर्व मंत्री विजय रूपाणी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 1955 में सोवियत संघ के परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण का प्रश्न है, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, पहली बार कब किया गया, तो दोस्तों याद रखना 1955 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। और 1944 में टर्की ने जर्मनी के साथ में राजनयिक ये रासायनिक नहीं है, तो जर्मनी ने राजनयिक जो है संबंध जो है वो खत्म किए थे कब, 1944 के अंदर। अगर आप ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन अगर याद नहीं भी रह पाते, क्योंकि सर लंबे बहुत ज्यादा प्रश्न चले जाएंगे, इतिहास से जुड़ी बातें सर बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था अभी 2 अगस्त से जुड़ा हुआ इतिहास, वो संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो उनमें से जो मुख्य है मैं आपको बता रहा हूँ भी, मेन पॉइंट्स जो है वो कम से कम वो तो जरूर याद कीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि सर हर एक चीज को तो याद नहीं किया जा सकता ना, हर एक चीज को तो कैसे याद किया जाएगा। तो सर एग्जाम की दृष्टि से तो मेन फैक्ट्स जो अगर हम याद रख पाते हैं जितने ज्यादा, तो वो हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। तो सारी चीजें तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन सारी चीजें मैं आपको दूंगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट 1878 में तिरंगे की रचना करने वाले पिंगल वेंकैया का जन्म हुआ था। तो ये भी आपका जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा। 1870 में लंदन में दुनिया का पहला भूमिगत ट्यूब रेलवे टावर शुरू किया गया था, ये भी जनरल नॉलेज के लिए। और 1790 में अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई थी, और ये वाला प्रश्न आपके लिए अच्छा है दोस्तों। 1790 में अमेरिका में पहली बार जो है वो क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। तो आशा करता हूं दोस्त ये क्लास से जुड़ी हुई जो आपको एक साथ जानकारी मिल रही है, मेरे हिसाब से आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और इसकी जो पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। टेलीग्राम जो है वो अजय जी के हब विदाउट स्पेस आपको टाइप कर देना है, अजय जी के हब। आप विदाउट स्पेस के जब टाइप करोगे तो आपको जो है वो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा चैनल, और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त। वहां पे आपको इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ। तो एक बार अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हो तो आपके पास में नोट्स भी आ जाएंगे, और दूसरा जो है आप इस क्लास वीडियो को पूरा भी देख सकते हो दोस्त, ठीक है। धन्यवाद।